जय भीम साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आज एक बार फिर से नए विषय लेकर के आया हूँ हरिकेश्वर सर और केसरी जी के साथ। सर, पिछले दिनों सर जाति जनगणना हुआ था, उसमें सर ईबीसी का नौकरियों में 13.15% भागीदारी है उनकी, जो कुल होता है 18,23,930 का टोटल नियुक्ति है। जी, टोटल नियुक्ति है 2,40,000 इनका है अति पिछड़ा हाँ, का। अति पिछड़ा का इनका है। हाँ। जबकि इनकी जाति जनगणना में जो संख्या है वो सर 36% है। हाँ। तो ऐसा सर अन्याय क्यों? उस हिसाब से तो बहुत इनका कम है जी 18% रिजर्वेशन भी है जी पहले से। जी जी इसके बावजूद भी 13.15% इनका भागीदारी होना ये चिंता का विषय है। चिंता का तो है ही सर। जरूर निश्चित रूप से कोई ना कोई इनका हक खा रहा खा रहा है, छीन रहा है ना। जी तो ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। और इसका वजह ये हो सकता है जी क्योंकि केंद्र सरकार में अति पिछड़ा और पिछड़ा करके वर्गीकरण नहीं है, ठीक है जी तो वहाँ पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग बिहार से जो हैं तो वो मतलब अति पिछड़े वही दूसरे लोग पिछड़े वर्ग के लोग ही ले रहे होंगे। अति पिछड़ा को वहाँ जगह नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, जी यहाँ मान दूसरे स्टेट में भी हाँ तो खैर दूसरे स्टेट में भी जो गए वो तो जनरल सीट पे जाना पड़ेगा। जी जी हाँ बिल्कुल सर, जो जनरल सीट पे भी जाना पड़ेगा हाँ। तो इसलिए वहाँ भी उनकी भागीदारी कम होगी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल और यहाँ भी मान लीजिए कि सेंट्रल में भी कम भागीदारी होगी। बिल्कुल सिर्फ बिहार गवर्नमेंट में मान लीजिए भागीदारी 18% होनी चाहिए थी, हालांकि उससे भी कम बहुत दिखलाई देता हाँ, यही तो सर चिंता का विषय है। तो है। ये मान लीजिए चिंता का विषय है जरूर। जी तो अब मान लीजिए इसमें सोचना पड़ेगा कि अब तो इसको लगता है कि 25% रिजर्वेशन हो गया, लेकिन जब तक सेंट्रल में नहीं होगा तब तक स्टेट के अति पिछड़ों का भागीदारी नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। तो इनका भागीदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सेंट्रल में भी वर्गीकरण हो। बिल्कुल सर। जैसे बिहार में मान लें कि कर्पूरी फार्मूला है उसी तरह से वहाँ भी हो। जी और वहाँ भी देखा गया है कि रोहिणी कमीशन ये का गठन किया गया, उसका रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार क्या सोच रही है नहीं सोच रही है, अभी तक उसको लागू नहीं कर पा रही है। लेकिन कर्पूरी फार्मूले के तहत नहीं करके वो दूसरा फार्मूला अपनाना चाह रही है, इसीलिए चलते कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो सवाल ये है कि जब तक वहाँ नहीं होगा यहाँ भी नहीं होगा। तीसरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो पोजीशन है तो जो अति पिछड़ा वर्ग के सूची में जो है ना बाहर के लोगों को जोड़ दिया। हाँ 113 जातियाँ हो गई। नहीं, पहले 100 मात्र 78 जातियाँ थी, मूल जातियाँ थी। हाँ, जो कर्पूरी जी जब किए थे। तो भाई अब सवाल होता है कि लोग आगे बढ़ता है तो पिछड़ा वर्ग के लोग पीछे कैसे जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, जिसको आगे जाना चाहिए था तो पीछे कैसे आ रहा है। इसका मतलब है कि आप जानबूझ के अति पिछड़ों को ढकेलने के लिए साजिश के तहत बिहार में हो रहा है, और इसके तहत आंदोलन भी हुआ। आंदोलन भी हुआ, देखिए अब क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। रामबली सिंह के नेतृत्व में कर्पूरी ग्राम से वहाँ 2 अक्टूबर को पद यात्रा हुआ। और राजद के जो एमएलसी, हाँ, राजद के जो एमएलसी है जी, और यहाँ 7 अक्टूबर को मिलर स्कूल में बड़ा कार्यक्रम हुआ जी। और अति पिछड़ों में बड़े उत्साह था। अति पिछड़ों ने अपना नेता के रूप में उसको एस्टेब्लिश किया, लेकिन सरकार जो थी या चाहे इनके पार्टी के लोगों ने उनको मना किया। लेकिन खैर क्योंकि अति पिछड़ों की लड़ाई को अति पिछड़ा वर्ग के लोग मिलकर लड़ेगा और हम लोग का सहयोग रहेगा। और अभी स्थिति है कि अति पिछड़ा और दलितों को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। कम से कम सत्ता प्राप्ति नहीं हो तो कम से कम अपने जो अधिकार है वो तो सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अति पिछड़ों और शेड्यूल कास्ट को एक होना चाहिए। 36% अति पिछड़ा है और 20 और 2% SC/ST है, वो मिला करके तो सर सत्ता का। हाँ, सत्ता भी हो जाएगा, लेकिन अगर मान लें तत्काल सत्ता नहीं भी होता है जी। तो फिर भी आपके अपने अधिकारों का रक्षा तो कर ही सकता है ना। जी बिल्कुल। सर, इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं हाँ, कि सबसे पहले सत्ता की भागीदारी तो बाद की बात है। हाँ। पहले तो जो मिला हुआ है हाँ, उसमें समझदारी होनी चाहिए, उसमें न्याय की स्थापना होनी चाहिए। हाँ। जहाँ स्पष्ट वर्गीकरण कर दिया गया है हाँ। पिछड़ा और अति पिछड़ा का, हाँ। फिर भी ये स्पष्ट बिहार में देखने को मिलता है कि अति पिछड़ा का हकमारी जो है पिछड़ा लोग कर रहे हैं। पिछड़ी जाति के लोग कर रहे हैं। हाँ, तो इसको तो माने सामाजिक न्याय
के तहत इसको न्याय मिलनी चाहिए। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं कहिए, चूंकि सरकार वैसा उनको रास्ता दे रही है, मतलब सरकार सबसे बड़ा तो सरकार ना दोषी है। हाँ, तो सरकार की इसमें तो सहभागिता है ही है। सरकार के सहयोग के बिना तो ऐसा संभव नहीं था ना, मारी नहीं ना होगा सर। और दूसरी बात है हाँ। कि केंद्र में भी जो कमीशन का रिपोर्ट आ गया है, हाँ। तो उसको भी लागू करने में देरी हो रहा है अनावश्यक रूप से। हाँ। जबकि वहाँ भी कर दिया जाए स्पष्ट वर्गीकरण, तो साफ पता लगेगा कि अति पिछड़े के साथ कहाँ तक सही अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है। हाँ। और अगर इसको पहले तो बिहार तो कर्म भूमि रहा है सभी पार्टियों का। स्वर्गीय कर्पूरी ऐसे लोगों का मान लेके हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी का भी न्याय की धरती रहा, न्याय की धरती रहा है। हाँ। चाहे जेपी आंदोलन हो या कर्पूरी जी का हाँ। ये माने आरक्षण संबंधी और सामाजिक न्याय नीति है। हाँ, तो इसमें सामाजिक न्याय को बढ़ाने में अभी के समय में आपका भी अहम रोल है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आपके मंच के साझेदारी में अति पिछड़ों की भी भागीदारी निहित हो, ताकि सही दिशा में सभी को न्याय मिल सके और आंदोलन आगे बढ़े। हाँ, आंदोलन आगे। 3 तारीख को 3 दिसंबर को दलित महापंचायत होने जा रहा है सर, उसमें क्या इनकी बातों को रखा जाएगा? देखिए, कोई दलित अगर मान लें इन द ब्रॉड सेंस में, तो दलित मतलब दबाया हुआ, जी बिल्कुल, कुचला हुआ, समझे ना। दलित में सब लोग आता है, लेकिन क्योंकि अभी जो स्थिति हो गई है, दलित मतलब लोग समझ लेता है कि शेड्यूल का जी। लेकिन जो भी डिप्रेशन क्लास के लोग हैं, डिप्रेस क्लास के लोग हैं, और जिनके साथ बेईमानी हुआ है, संस्थागत बेईमानी हुआ है, उस सभी के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि न्याय की प्रणाली लागू हो। और न्याय व्यवस्था के लिए हम लोग का लड़ाई उनके लिए भी है, सबके लिए है। जो न्याय जिनको चाहिए, जो अन्याय के शिकार हैं, सबको न्याय चाहिए, और उसके लिए हम लोग लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। ये दलित जो आपका जो महापंचायत हो रहा है, इसके बाद एक बड़ा मान लीजिए उसमें दलित तीसरा महापंचायत मान लीजिए कराने का इरादा है, उसको हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सर इसका स्वागत करेंगे। और हम चाहते हैं कि बिहार के धरती में ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो और सभी को न्याय मिले। तो साथियों, आपने अभी सर का और केसरी जी का वक्तव्य सुना, आपको कैसा लगा? कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं जितेंद्र कुमार अब इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय को यही विराम देता हूँ। जय भीम।